पॉर्न एक शब्द जिसे सुनता ही युवाओं के दिमाग को लकवा मार जाता है। एक टाइम था जब लोगों के लिए पॉर्न देखना मतलब गली के कुत्ते और कुत्ती को खेलते हुए देखना होता था। लेकिन जैसे ही लोगों के हाथ में सस्ता स्मार्टफोन और इंटरनेट लगा, वो सब भूखे भेड़ियों की तरह इसके पीछे हो लिए। आज 2020 तक आते आते हालत ऐसी हो गई है कि हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको जॉनी सिन्स देखने को मिल जाते हैं। एक जमाना था जब लोगों को पॉर्न का मतलब भी नहीं पता था। वहीं एक आज का टाइम है जब लोगों को अपने रिश्तेदारों के नाम तो याद नहीं, लेकिन पॉर्न स्टारों के नाम उनके जबान पर रखे हुए हैं। रात को सोता हुआ हर लड़का यही चाहता है कि उसकी आत्मा उसका शरीर से बाहर निकलकर जॉनी भैया के शरीर में चली जाए, ताकि वो बस पॉर्न देखने के अलावा असल जीवन में भी इसका आनंद ले सके। लेकिन आप, मैं और हम सब ये जानते हैं कि ये हो नहीं सकता। तो आइए आपको ले चलते हैं कुछ ऐसा लोगों के बीच में जो पॉर्न देखते ही नहीं बल्कि उसको जीते हैं, जिनका रोम पॉर्न से वाला भरा हुआ है। बाबा हाँ बेटा बोल क्या बोलना तू बोल। अरे पॉर्न के लिए तो ना बहुत ज्यादा हावी हो रही, इसका कुछ करना पड़ेगा यार। अरे मैंने इससे दूर होने की बात कही, इसमें गोता लगाने के लिए थोड़ी ना बोला है। अच्छा ऐसा है तो मेरे पास है ना एक दीदी का वीडियो, तो उसको देख के समझने तो इनको बहुत मदद मिलेगी। देख तू देख। ऐसा क्या? तो लगा वीडियो देखते हैं ना। हे दिस इज लीजा और आज मैं पॉर्न के विषय पर बात करने वाली हूँ। बात करते करते एक आधा छोटा सा वीडियो अगर चला देती ना तो प्रैक्टिकल में हो जाता, तो इस हिसाब से देख बेटा तू देख बहुत अच्छा बता तू देख। मुझे मिले हुए मैसेजेस से ये समझ में आया कि बहुत लोग अपनी पॉर्न देखने की आदत से परेशान हो गए हैं। मुठानी थाने नहीं बेटा तेरे को थोड़ी ना बोलना, मैं तो इन लोगों को बोलना, तू तो मासूम मुठानी है। अरे तू थुन अच्छा कुछ बता रही थी क्या? हाँ अच्छा हाँ। काफी लोग कहते हैं कि पॉर्न कितना भी देखे फिर भी उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी पॉर्न की खोज बढ़ती रहती है और इससे उनके डेली लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी इंटरफियर होता है। There's so much porn. अरे खोज का तो क्या बताए, खोज तो ऐसे करते हैं नन के जैसे नादा मादाराओं का गना हुआ खजाना ढूंढ रहे, ऊपर से नेट कितना 2 GB, इतना तो क्या देख के क्या नहीं देख के हिलाएंगे इसमें भैया उसमें तो नहीं आता। अरे गरीब इंसान करने भी तो क्या करें, लैंड ले लो। ना मेरे पास महंगा है। वैसे भी कुछ महान स्टार ने बोला था कि एक इंसान के पास एक नन काफी होता है, इनफ इट्स इनफ। क्या बोला? ओहो अच्छा ओहो गुड। योर ब्रेन ऑन पॉर्न नाम की किताब में ये एक्सप्लेन किया है कि हमारे दिमाग में सेक्सुअल एक्साइटमेंट से डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल का रिलीज होना एक रिवॉर्ड जैसे महसूस होता है और इस रिवॉर्ड सिस्टम की खासियत ये है कि हम उसकी खोज में लगे रहते हैं। इसके हिसाब से तो ये बुड्ढा रोज डोपामिन में नहाता होगा। क्या मतलब होता है इसका? नहा के घूमता है तो फालतू मारते मत कर, मैं खुद तनसा फिरता डोपामिन हूँ। एक और चीज जो हमारे दिमाग को इस तरह उत्तेजित करती है वो है नवीनता, यानी कि वी आर एक्साइटेड बाय एनीथिंग न्यू। इसका मतलब है हर बार अलग पोजीशन ट्राई करो, और जिसके पास पोजीशन ट्राई करने वाला सिस्टम नहीं हो फिर वो क्या करे? नहीं तुम अलग पोजीशन में हिला भी सकते हो, वो भी काम कर जाएगा, अच्छी बात नहीं है। मैं था करना है क्या तेरे को? तो ऐसी चमकीली आंखों से मैं को क्यों देखना यार? इंटरनेट ईरा में मेन स्ट्रीम पॉर्न इतना फैला हुआ है कि युवाओं 9 या 10 साल की उम्र तक ही कहीं ना कहीं पॉर्न का सामना कर ही देते हैं। इतने सारे यंग लोगों के लिए पॉर्न से ही सेक्स का पहला आइडिया मिलता है और पॉर्न से ही सेक्सुअल प्लेजर का पहला अनुभव होता है। कुछ भी बोलने या पहला अनुभव तो जब कानों की कुत्ता जमात का कुत्ते का छात में मतलब नहीं, मेरा मतलब पहला अनुभव तो जब मैं खेत में वो पनोत की नंकी का घाट पकना गया। नहीं मतलब पहला अनुभव तो मैं जोधन गया था, वहां पे थोड़ी में गया आना करने का मतलब तो बुढ़े में लंड फेंक कर मार दूंगा, कसम से मैं बोल रहा हूँ ना। ऐसा का फेंक के तुम गैस खेलेंगे मजा आएगी। हम वो फिर खेलते हैं तो फेंकेंगे पकड़ेंगे तो बड़ा छोटा होगा वो अनक। कैसे इंसान हो यार तुम। फकिंग ऑसम। ऑल्सो आप किस टाइप का पॉर्न देखते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है।
मेन स्ट्रीम पॉर्न की जगह एथिकल पॉर्न एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एथिकल पॉर्न में मिसोजिनी और वायलेंस नहीं दिखाया जाता है। वो कंसेंट और सेक्स की तरफ हेल्दी और जेंडर इक्वल एटीट्यूड्स पे फोकस करता है। बहन तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ननका ननकी आपस में बैठ कर ब्रह्मांडी नेचों के बारे में बातें करते क्या, दुनिया कैसे बनी, ये कैसे आए, वो कैसे आए, हु आई एम आई। हाँ वही आई एम हूँ। So my final thoughts. Whether porn addiction is real or not, as with any habit that has begun to interfere with your life, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉर्न देखने की आदत अपनी कंट्रोल से बाहर निकल गई है, तो उसके बारे में ठीक से सोचना जरूरी है। ये कहीं नहीं आता यार इसको, मैं तो को जो बताता हूँ ना, तू वो कर लेगा, देखो फायदा धनुन होएगा, तू वो कर, तू पॉर्न देख। थुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थुन तो तू पॉर्न देख, फिर तेरा हिलाने का मन करेगा, तू बाथरूम में जा, तू हिला, फिर तू छोड़ा, फिर जैसे ही तू छोड़ा जाएगा तेरे अंदर से समझदार इंसान भैंस तो बाहर निकलेगा। वो तेन को बोलेगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा तू उसकी बातें सुन। अच्छा, फिर अप्लाई करूँ? ना, फिर अगले दिन तू फिर पॉइंट देख, तू फिर हिला और फिर उसकी बातें सुन। ऐसा करते नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको तो है ना गरम तवे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। तो ऐसे बोलेगा तू मेरे को, आज कर किसी की मदद करने फालतू बात है, सोच के नहीं की।